नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की 3D एनिमेशन में ये जो आप देख रहे हैं, हम यही क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस जो होती हैं अर्थ की। और ये देखिए, अर्थ बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में, और ये घूम रही है, और ये मैंने इसकी चारों ओर ये लाइंस बनाई हुई हैं। तो यही इस वीडियो का विषय रहेगा। तो चलिए कोडिंग स्क्रीन पर, जहाँ मैं इसको बंद कर देने वाला हूँ पहले प्रोग्राम को, और शुरू से पूरी की पूरी कोडिंग लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, एंड इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ फिलहाल मैं लिख देता हूँ अभी पास। ठीक है, ताकि एरर शो ना करे। अच्छा, तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये अर्थ ले ली, इसमें कुछ नहीं देना, रेडियस मैंने 1 यूनिट रखा है, और टेक्सचर दे दिया टेक्सचर्स डॉट अर्थ। ठीक है, वी पाइथन में होता है। और अब आगे चलते हैं। इसकी जो हम लाइंस बनाएंगे, जो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस बनाएंगे, वो रिंग शेप से बनाएंगे। सबसे पहले रिंग शेप के बारे में जान लेते हैं। इसको ऑफ कर देता हूँ, तो मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ रिंग। ठीक है, और इस रिंग को देखते हैं एक बार चलाकर, ये रिंग कैसी दिखाई देती है। तो इसको ऑन किया, हम आ गए स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिंग है। इसको घुमा देता हूँ मैं ऐसे करके। तो ये जो छल्ला है, ये जो रिंग है, इसी की हेल्प से हम वो लाइंस जो हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, वो क्रिएट करने वाले हैं। और ये देखिए, ये इसका रेडियस होता है यहाँ तक, यहाँ ये इसकी थिकनेस होती है, जितना ये मोटा है। ठीक है, इसको हम कम करेंगे, और ये इसका रेडियस हो गया, इंटरनल रेडियस। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, इसको ऑफ कर देता हूँ, तो अब ये रिंग हटा देता हूँ। ठीक है, अर्थ को ऑन कर देता हूँ। अब हम फॉर लूप की हेल्प से उसे क्रिएट करेंगे। एक लिनस्पेस वाला फॉर लूप बनाते हैं। फॉर एंगल इन np डॉट लिन स्पेस। तो यहाँ मैं एंगल लूंगा -90 से लेकर के +90। ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और मान लीजिए मैं, यानी कि कहने का मतलब है कि 36 लाइनें क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, 36 लॉन्गिट्यूड की और 36 लैटिट्यूड की लाइंस। ठीक है, और हर एक में आप कह सकते हैं कि 5-5 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। तो इसको क्रिएट करते हैं। तो ये -90 और +90 क्या है, तो इसके लिए ये हम ये डायग्राम खोल लेते हैं। ये देखिए, तो हम क्या करने वाले हैं ये जो एंगल है, ये थीटा एंगल, इसको लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं, जो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ बनाया जाता है रेडियस के द्वारा, अर्थ का रेडियस। और ये यहाँ पर इसकी ऊपर वाले पोल पर इसकी वैल्यू होती है +90, और नीचे वाले पर -90। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है इसकी, इसीलिए मैंने इसको लिया। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स के बीच में ये 36 लाइनें क्रिएट कर देगा। अब मैं यहाँ लिखूंगा लैटिट्यूड एंगल, और ये लैटिट्यूड एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम, जो ऊपर वाला एंगल आया, जो फॉर लूप में चल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई np डॉट पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। अच्छा, तो ये हो गया कन्वर्ट। अब आती है बारी रेडियस की। अब ये क्या है, ये उन जो मतलब क्या कहते हैं कि लैटिट्यूड क्रिएट होंगे, उनके रेडियस की बात हो रही है यहाँ पे। पहले मैं लिख देता हूँ कोडिंग, अर्थ डॉट रेडियस मल्टीप्लाई np डॉट कॉस। ठीक है, इसके बीच में ये लैटिट्यूड एंगल। ओके, तो ये हो गया रेडियस। अच्छा, और इसके साथ ही एक लेवल, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये मैं क्या लिख रहा हूं। लेवल भी होता है अर्थ डॉट रेडियस, ठीक है, मल्टीप्लाई np डॉट साइन, और यहां लिखा जाता है लैटिट्यूड एंगल, वही लैटिट्यूड एंगल। अच्छा, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। ये मैं डायग्राम खोलता हूं। देखिए, जैसे ये मेरा एक स्पेशल लैटिट्यूड है। ठीक है, तो ये मैं बनाना चाह रहा हूँ। इसका ये वाला रेडियस है, अर्थ की एक्सिस से जो इसका रेडियस है, उसी रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ। ये है r cos थीटा।
ये हुआ मेरा लैटिट्यूड एंगल, ठीक है, और ये भी वही हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, मैथमेटिक्स में जो होती है। तो ये दोनों एंगल है क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो ये हुआ, ये अर्थ का रेडियस हुआ ओ बी, ठीक है, ओ बी कॉस ऑफ थीटा। ये आर क्या हुआ, ओ बी, यानी कि अर्थ का रेडियस, कॉस और ये वाला एंगल। तो वही मैंने यहाँ यूज किया है, देखो, अर्थ का रेडियस मल्टीप्लाई कॉस और वो एंगल। और जो लेवल है, ये लेवल है ये वाला, मैं अभी बता देता हूं। हाँ, तो ये लेवल कौन सा, ये वाला लेवल ओ ओ डैश, ये जितना ऊपर उठा हुआ है इक्वेटोरियल प्लेन से, उसको हम लेवल बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता थी मुझे, तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम बनाने वाले हैं लैटिट्यूड, है ना। लैटिट्यूड नाम दे देता हूं मैं, इक्वल टू रिंग, जो अभी जिस रिंग की बात करी थी, और इन रिंग का जो रेडियस आएगा वो ऑब्वियसली यही आएगा जो अभी हमने डिफाइन किया है, रेडियस, ठीक है। और कलर मैं रखूंगा ब्लैक, कलर इक्वल टू कलर डॉट ब्लैक। अब आगे, इसके बाद अब पोजीशन की बारी आती। पोजीशन जो हम रखेंगे वेक्टर, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, मतलब ऊपर की ऊपर लेवल अप होते रहेंगे। तो यहां मैं लेवल लिख देता हूं, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट में, और 0 रखता हूं जेड को, ठीक है। तो ऐसे ये ऊपर की ऊपर होते चले जाएंगे, -90 मतलब नीचे से ऊपर तक सारे ये रिंग्स अरेंज हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज और, इसमें थिकनेस को नहीं भूलना चाहिए, थिकनेस इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मोटी मोटी रिंग बन जाएंगी और कुछ और ही बन जाएगा। 0.001 लिख देता हूं, तो ये जो है बहुत ही प्यारी सी लाइंस बन जाएंगी। अभी मैं केवल इतना एक बार रन करके देखता हूं, तो ऑन कर देते हैं। अब पहुंचे स्क्रीन पर, हर बार पहुंचते हैं वैसे तो, लेकिन इस बार अच्छे से पहुंचे। अरे ये क्या, ये कुछ और ही, हाँ रिंग्स, ये मैंने कुछ और कर दिया लगता है। अरे 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 अरे, एक मिनट, हाँ, एक्सेस भूल गया मैं, ठीक है। आप ये, हाँ, तो ऐसे ही, अच्छा, तो ऐसा करते हैं, एक्सेस भूल गया था, एक्सेस की गलती है, एक्सेस इक्वल टू, अच्छा, सबकी एक्सेस जो होगी, देखो बाय डिफॉल्ट एक्सेस होती है एक्स एक्सेस की ओर रिंग की, ठीक है। तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा वाई की ओर, 0,1,0। तो इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे। अब देखते हैं दोबारा, होप सब ठीक हो। और हाँ, ये हुआ ना, ठीक है, ये देखो, तो ये हमने लैटिट्यूड रिंग्स बना दी हैं, और अब ऐसे ही लॉन्गिट्यूड की रिंग्स बनाएंगे। अच्छा, लॉन्गिट्यूड की रिंग्स बनाने से पहले एक बात और बता दूं, जैसे हम उनको इस तरह से लंबाई में, ठीक है, वो उन रिंग्स का जो रेडियस होगा ना वो बदलेगा नहीं, क्योंकि हमने ऐसे स्लाइसिंग नहीं करनी है, जैसे ये स्लाइसिंग हो रही है ना, बस उनकी एक्सिस को घुमाते जाना है, और अलग 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 पैटर्न में वो क्या है, गोल होकर इस तरह। मैं करके दिखाता हूं अभी। तो ये लैटिट्यूड बनाई, और ऐसा ही हम लॉन्गिट्यूड में बना देंगे। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यही सब लिखना है, तो Ctrl+C, और ये यहाँ पर एंटर मार देता हूं, Ctrl+V, ठीक है। तो लैटिट्यूड की जगह मैं लिख देता हूं लॉन्गिट्यूड। मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी अलग है, तो इसको एडजस्ट कर लेना। अच्छा, कुछ लॉन्जिट्यूड कहते हैं और कुछ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या हो गया, अब बड़ा धीमे हो गया, अरे क्या हो रहा है भाई, हाँ, तो ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब जो रेडियस इसका रखूंगा मैं, वो 1 नहीं रखूंगा, पता क्या है, क्योंकि अब इनकी जो मतलब पोजीशनिंग सेम रहेगी। पोजीशन को मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, क्योंकि पोजीशनिंग तो सेम ही रहेगी, है ना। तो इस वेक्टर को हम हटा देते हैं, ये गया। तो इसकी जगह एक मिनट, यहाँ कुछ हो रहा है, ये हटा दिया इसको, ऐसे। अच्छा, एक्सिस जो है ना,
वो अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे MP डॉट कॉस और वही वाला एंगल, लैटिट्यूड एंगल ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वैसे गोल 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 अरेंज हो जाएंगी रिंग्स और ऐसे मतलब पूरा पैटर्न बन जाएगा। एक बार आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, फिर आपको पता लग जाएगा। तो ये y को 0 रखूंगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। और NP डॉट साइन, क्योंकि अब हम एक्सेस से पंगे ले रहे हैं, तो ये लैटिट्यूड एंगल भी आ गया एक्सेस से। अब अच्छा, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, पहले जो चल रहा था प्रोग्राम लोड ना ले। तो ये बन गया, मुझे लगता है ये हो जाएगा काम इससे। अच्छा देखो, एक्सेस है इतना और अब ये अरेंज हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो देखते हैं। हाँ ये हुई ना बात, देखो ऐसे, देखो इन सब रिंग्स जो लॉन्गिट्यूड की रिंग्स हैं, ठीक है, नीचे कर देता हूँ यहाँ से, लॉन्गिट्यूड की जो रिंग्स है ना, इन सब का रेडियस सेम है, बराबर है, देखो, लेकिन बस वो घूमती जा रही हैं ऐसे 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 करके, तो उनकी एक्सिस भी घूम रही है ऐसे, मतलब जो हर बार, और वो घूम रही है उसी फैशन में जैसे साइन और कोसाइन वर्क करता है, ठीक है ना, पूरा चक्कर लगाकर ऐसे, मतलब। तो ये बहुत ही बढ़िया अर्थ बन गई। अब घुमा भी दें क्या? चलो इसको इसकी एक्सिस पे घुमा देते हैं। अभी मैंने वाई एक्सिस ही रखी है, तो बाद में इसको थोड़ा टिल्ट करके उसको घुमाएंगे, है ना। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पर वाइल लूप के अंदर हम आए। अच्छा, घुमाने से पहले एक चीज बता दूं, अर्थ को तो घुमा दोगे, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि ये लैटिट्यूड की जो लाइंस है ये भी घूमे, लॉन्गिट्यूड की लाइंस घूमनी चाहिए साथ साथ उसकी। तो उसके लिए एक खाली लिस्ट बना देता हूं यहाँ पर, देखो मैं बताता हूँ। लॉन्गिट्यूड्स नाम की एक खाली लिस्ट बना दी मैंने, और इस लिस्ट में ये सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस अपेंड कर देता हूँ। इसका अभी आपको पता लगेगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। लॉन्गिट्यूड्स डॉट अपेंड लॉन्गिट्यूड, ओके, तो ये इसको अपेंड कर दिया। अब वाइल लूप में चलते हैं। अब पहले हम अर्थ को घुमा देते हैं, ठीक है, EARTH, अर्थ डॉट रोटेट, ठीक है। तो एंगल कितना लेते हैं? एंगल थोड़ा फास्ट ले लेते हैं, 0001, इतना ही। और ओरिजिन वही रहेगा अपना, ओरिजिन इक्वल टू वेक्टर 0,0,0, ठीक है। बीच में स्टिल क्यों हो जाता है ये? क्या मैं यहाँ से भूल जाता हूँ ना थोड़ा, हाँ इधर से, हाँ बीच में वो इसीलिए रुक जाता है क्योंकि प्रोग्राम चल रहा होता है और मैं कोडिंग करने लग जाता हूँ। अच्छा, ओरिजिन आ गया। अब एक्सिस की बात हो रही, एक्सिस वही ऊपर को रहेगी ना, वाई एक्सिस, वेक्टर क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 0, 1, 0। अच्छा, ये अर्थ ऐसे रोटेट हो जाएगी। अब वो जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है वो भी साथ साथ ऐसे ही उसी एंगल पे रोटेट होनी चाहिए ताकि एक बढ़िया मूवमेंट आए हमारे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप चला देता हूँ, क्योंकि लिस्ट बनाई हुई है। अब फॉर मैं लिखता हूँ लॉन्गिट्यूड इन लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, ये मेरी होगी लिस्ट और ये एक एक एलिमेंट उसका, तो ये सारे एलिमेंट उसी एंगल में रोटेट करते जाएंगे। मैं लिख देता हूँ लॉन्गिट्यूड डॉट रोटेट। अच्छा, इसके अंदर जो सारे आर्ग्यूमेंट है वो ये बिल्कुल सेम होंगे जैसा कि मैंने अर्थ के लिए दिए थे, क्योंकि साथ साथ घूमेगी तो वैसा ही रहना चाहिए उसको। कंट्रोल C यहाँ पे लाकर कंट्रोल V कर दिया। तो चलो इसको घुमाते हैं अब, ठीक है, ये हो गया। कोडिंग समझ में आ गई होगी, सारी सिंपल कमांड्स यूज की हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट हमें समझना होता है। आए हाय बढ़िया, ये लो ऐसा थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, तो ये बढ़िया लग रही है हमारी पृथ्वी माता, ठीक है। तो माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, ठीक है।
संस्कृत का श्लोक भी बोल दिया मैंने। अच्छा, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा सारा का सारा, ठीक है। तो मुझे अपेक्षा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियोस आगे लेके आएंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने ये बोला था कि हम हेलिकल पाथ बनाएंगे, वो बहुत सिंपल है, आप अपने आप बना लेना उसको, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसमें। प्रॉब्लम आई तो देख लेंगे दोबारा। स्ट्रिंग बनाना है ऐसे 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 करके, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो मित्रों, फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।